Hare Krishna, Prabhuji. हम्म I have a question. Like, if I am a student, so what is more important for us, doing bhakti or doing study? Li- दोनों Like, if we have a spare time, 1 hour in between the college, and we are lagging both in studies as well as in doing chanting, what should we do, and what should be our priority? तो आपको दोनों साथ में लेके चलना है। देखो 24 घंटे होते हैं, कोई स्टूडेंट 24 घंटे पढ़ाई नहीं करता, पक्का? नहीं तो आपकी अगर कोई मशीन को इंजन को लगातार चलाओगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगी, आपको उसको ब्रेक देना ही पड़ेगा, यस और नो? Yes. उसी तरह से ये ब्रेन हमारा क्या है, मशीन है, इसको लगातार चलाओगे गर्म हो जाएगा। इसलिए इट्स ऑलवेज वाइज टू गिव सम रेस्ट, थोड़ा ऑयल, थोड़ा उसको ऑयलिंग करना, उसका थोड़ा सर्विसिंग करना चाहिए ना गाड़ी का बीच बीच में, तो और इफेक्टिव होके वो मशीन चलेगी। उसी तरह से बीच में स्पिरिचुअल ब्रेक जब आप देंगे अपने ब्रेन को, जिसे बोलते हैं शार्पेन द सॉ, क्या बोलते हैं, Sharpen. शार्पेन द सॉ। एक बुक है रिटन बाय स्टीफन कोवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और एक और किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट, है ना? तो उसमें यही बताते हैं कि स्टूडेंट लोग जनरली सोचते हैं खूब पढ़ाई करो तो इफेक्टिव हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत, है ना, बुक वर्म हो जाएंगे तो भी उससे लाभ नहीं होता है ना? तो इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं बीच में। तो उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था और काफी देर हो गया काटते हुए, दूसरा आया और 5 मिनट काटा और फिर ब्रेक लिया और फिर गया घूम के आया 10 मिनट और फिर 5 मिनट में काट के चला गया। अब पहला वाला काट ही रहा था। उसने पूछा, अरे यार तू इतना जल्दी बीच में ब्रेक भी लिया, काट के भी चला गया, मैं तो इतने देर से काट रहा हूँ। तो बोला, मैं ब्रेक नहीं लिया था, मैं कुल्हाड़ी पे धार लगाने गया। उसी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है वो ब्रेक नहीं है, वो क्या है, आप अपनी इंटेलिजेंस, अपने माइंड, अपने सेंसेस पे धार लगा रहे हो। नहीं तो आप क्या हो ना, बहुत कंटिन्यूअस जब आप स्टडी करोगे ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि माइंड के लिए नेचुरल नहीं है इतना पढ़ाई करना। कोई चीज आप जबरदस्ती थोप रहे हो, कर रहे हो, तो ब्रेक डाउन हो जाता है ना? इसलिए बीच में ब्रेक दे दीजिए डाउन होने से पहले, और ब्रेक लेके थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, थोड़ा मंगल आरती, थोड़ा ये सब करने से फिर फ्रेश हो गए, रिफ्रेश हो गए, फिर रिचार्ज हो गया बैटरी, फिर यू कैन गो एंड स्टडी। यू गॉट द पॉइंट? देन यू आर वेरी इफेक्टिव स्टूडेंट, यू कैन बिकम, दैट इज द पॉइंट। सो यू टेक दैट 1 आवर ब्रेक। एंड मैं कहता हूँ कि यूजुअली मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए दिन में, हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू स्टडी एवरी डे, जिससे कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। 6-7 आवर्स, तो 7 घंटे निकाल दो, फिर कितने घंटे बचा, दिन में 17 घंटे हैं। उसके बाद और क्या करना है आपको, कॉलेज कितने घंटे, 4 घंटे, 17 में से 4 और घटा दो, कितना बच गया, 13 घंटे। और क्या करना है, हैं, कितने घंटे, 7 घंटे, वो बोल रहा है 8 घंटे, तो 7 घंटे भी मान लो, हैं? तो कितना बचा, 6 घंटे बचा। अब क्या बचा करना है, कितना घंटा, बाकी सब 2 घंटे, 2 घंटे खाओगे केवल, बाकी सब मिला के फिर भी आपके 4 घंटे बच गए हैं। हाँ वही, तो 2 घंटे में आ जाएगा वो सब, है ना? 1 घंटे और ले लो, फिर भी 3 घंटे बच गए, 3 घंटे तो है आपके पास, है कि नहीं? 3 घंटे में आप क्या करोगे, सो जाएंगे। 8 घंटे तो जोड़ दिया ना, 7 घंटे। वही मैं बोलता हूँ कि अगर हम इस तरह से मैनेज करें तो वी कैन टेक इट आउट टाइम, है ना? तो आप 1.5-2 घंटे तो भक्ति कर सकते हो चाहो तो आराम से, ये सब चीजें मैनेज करते हुए। मैंने सब जोड़ दिया, आप जो जो बोले वो सब। लेकिन होता क्या है कि इसमें लीकेज होता है, क्या होता है, लीकेज होता है, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। टाइम वेस्टर्स होते हैं जो हमारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, और उसको हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपको इसलिए हम बोलते हैं, आप एक शेड्यूल बनाइए अपना, और 1 वीक उसको मॉनिटर करो
कि कहाँ पे लीकेज हो रहा है। पहले तो आपको लीकेज को पहचानना पड़ेगा कि हो कहाँ रहा है। इसलिए अगर आपका पाइपलाइन में लीकेज है तो पहले तो पता करना हो कहाँ रहा है ना। फिर वहां पे खोदते हैं रोड को, तोड़ फोड़ करके फिर वहां पे पाइप को रिपेयर करते हैं। तो अपने शेड्यूल को बनाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ। एक बार आप ये कला सीख जाओगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कई भक्त बोले 8 घंटे सोना, जरूरत नहीं 8 घंटे सोना, मैक्सिमम 7 घंटे बहुत है। 7 घंटे सोना हेल्थ के लिए, है ना। तो अगर आप 6 घंटे रात में सो, 1 घंटे दिन में रेस्ट कर लो, दैट इज सफिशियंट। या रात में 7 घंटे लगातार सो लो, बहुत है ना। तो उससे आपका एनर्जी वापस है। और स्पेशली अगर आपका स्पिरिचुअल एनर्जी आप जनरेट करते हो तो आपके कम रेस्ट में आपके क्या हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि हमारा जो एनर्जी है ना, जो वो लेवल लो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत खाते हैं। बहुत खाना और दूसरा सेक्स, ये दो चीज अगर जो करेगा उसका एनर्जी हमेशा लो चला जाएगा। और सेक्स अगर आप कंट्रोल कर लो और भोजन को कंट्रोल कर लो, ये दो चीज, तो आप देखना आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है। आप यू कैन चेंज द वर्ल्ड, सो पावरफुल यू बिकम। आपका एनर्जी मेमोरी इतना साथ तेज चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा, ये सारी मल्टीप्लाई करेगी आपकी एनर्जी को। और नहीं तो इफ यू आर इन्वॉल्व इन सेक्स, यू आर इन्वॉल्व इन ईटिंग टू मच, देन आप हमेशा थकावट रहेगी, हमेशा लो एनर्जी फील करेंगे, फोकस नहीं बनेगा पढ़ाई में, है ना। माइंड इधर उधर रहेगा, टाइम आपका बर्बाद हो ही जाएगा। आप देखो लड़के पोर्नोग्राफी देखते हैं, उनके 2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही बिता देते हैं। वो उससे बढ़िया है कि 2-4 घंटे माला कर लो, है कि नहीं। और 2-4 घंटे तो वो इंटरनेट पे बिताते हैं, उसके बाद फिर सोएंगे जाके, सारी एनर्जी खत्म हो गई। अब वो जाके सोते हैं और सोएंगे पूरा दिन भर, अब पूरे दिन रात लो एनर्जी में रहते हैं, तमोगुण में रहेंगे। और वही भक्ति करेंगे तो बोलेंगे 2 घंटे मेरा बर्बाद हो गया प्रभु जी माला करने में, बहुत टाइम जा रहा है मेरा, बहुत बर्बाद हो रहा है टाइम, आप लोग मेरा लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और वही 2 घंटे जाके इंटरनेट पे सर्फिंग करेगा, लगो प्रभु जी क्या कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं बस ठीक था। क्या कर रहे 2 घंटे, आप मैंने देखा 2 घंटे बैठा था तो क्या हो गया है, ये ज्यादा टाइम थोड़े हुआ है। मेरे दोस्त तो 4-4 घंटे बैठते हैं, है ना। तो भक्ति जब करता है तो माइंड ऐसे बताता है देखो तुम्हारा बहुत टाइम जा रहा है, ठीक नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखो मैंने आपको काउंट करा दिया कि भक्ति बाधा नहीं है आपके स्टडी में। भक्ति 1 घंटे आप भक्ति करते हो, 2 घंटे, और फिर भी आपके पास 22 घंटे हैं। जो काम आप 22 घंटे में नहीं कर पा रहे हो, क्या 24 घंटे में कर लोगे। जिसको करना होगा वो 22 घंटे में कर लेगा, और नहीं तो जिसको नहीं कर पा रहा है वो 24 घंटे में भी नहीं कर पाएगा। यू गॉट द पॉइंट, लाइक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।